चर्चा की थी उसमें ये दिया था कि निस्त्रैगुण्य की बात की जा रही है। दिया गया था त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थ निर्योगक्षेम आत्मावान। यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया था जो कि ये निस्त्रैगुण्य कहने का क्या अभिप्राय हो रहा है। उसके बाद जो निर्योगक्षेम कही जा रही है उसका क्या अभिप्राय है, योग का क्या अभिप्राय है, क्षेम का क्या अभिप्राय है, ये इन सभी को यहाँ पर बताया गया है। अगला देखिए, देखते हैं आज। यावानर्थ उपादाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। क्या गया है कि सर्वतः संप्लुतोदके करें कि हर ओर से संप्लुतोदके समुपसर्ग है। जब महान जलाशय जो है, जल जो है वह एक जगह हो जाने पर उदपाने अर्थात छोटे छोटे जो गड्ढे हैं जिसमें जल निरंतर होते हैं। यावान अर्थ ज्ञानतः जितने अर्थ का प्रयोजन होता है, जितना प्रयोजन रहता है, विजानतः वेदों को जानने वाला शास्त्रज्ञ जो होते हैं, ब्राह्मणस्य सर्ववेदेषु तावान वह ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति जो होते हैं वह संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात प्रयोजन जो है एक स्थिति में होता है, कारण सब तरह से परिपूर्ण जलाशय की प्राप्त हो जाने पर जो लघु कुछ व्यक्ति हैं उनका जितना प्रयोजन होता है, छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है वो उतना ही ग्रहण करता है। और ब्रह्म तत्व को जानने वाले जो होते हैं उनके लिए उतना ही, अर्थात ब्रह्म को जानना यही प्रयोजन रह जाता है। अर्थात हर एक व्यक्ति के लिए अपने हिसाब से जो आवश्यकता है उसी के अनुसार वह उसका अर्थ लेते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि सांसारिक भोग जो है वह अंत है और जो ब्रह्म को जानना चाहते हैं, जो आत्म तत्व को जानना चाहते हैं, वह वेद शास्त्रों को के तत्वों को जानते हुए वह जितनी आवश्यकता होती है उतना ग्रहण करते हैं। अब जो ये सबसे सर्वाधिक प्रचलित है, सबसे महत्वपूर्ण है, ये अगर देखते हैं तो इसमें यही हम बहुत पहले से देखते आए हैं, जानते आए हैं। क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। तो यहाँ पर आपने देखा कि आप ये प्रसिद्ध श्लोक जो है इससे आप पूर्णतः परिचित हैं पूर्व से ही। इनमें प्रथम पंक्ति हम लोग ध्यान देते हैं और द्वितीय पंक्ति को भूल जाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये अर्थात आप जो हैं आपका केवल कर्म में अधिकार है। ते कर्मणि एव अधिकार है, आपका अर्थात यहाँ पर तुम्हारा ही अर्थ लेंगे, तुम्हारा केवल कर्म में ही अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फल में कभी नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भू, और इसके साथ साथ कहते हैं कभी भी कर्म फल हेतुर्भू, कर्म फल का हेतु मत बनिए कि आप उस कर्म के फल को श्रित करने वाले हैं। और उसके साथ साथ माते संगोष्ठ कर्मणि, और आपका असंग भी नहीं होना चाहिए उस कर्म के प्रति, अर्थात तो उस कर्म को न करें ये भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि आप ना कर्म करिए
उस कर्म फल के प्रति आसक्त मत होइए, क्योंकि उस कर्म फल को आप नहीं होते हैं, आप केवल कर्ता मात्र होते हैं। तो कर्म में ही आपका अधिकार है, और ऐसा भी नहीं है जो कि आप उस कर्म को छोड़ दें। माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि, कह रहे हैं माँ कर्म फल हेतुर्भु, कर्म फल का हेतु भी आप नहीं बनेंगे, आप उसकी में आसक्त नहीं रहेंगे। माँ ये और उसके साथ साथ ते संगोस्त्व कर्मणि, माँ ते संगोस्त्व कर्मणि, ऐसा नहीं कि आप नहीं करेंगे कोई कर्म, आपका असंग भी नहीं होना चाहिए उसमें, आप कर्म नहीं करें। माते संगोस्त्व कर्मणि, अकर्म ये कर्म न करें। देखिए यह संगह तू अकर्मणि, ये 3 पद है यहाँ पर। आपका संग नहीं होना चाहिए, आसक्ति उस तरह से नहीं होनी चाहिए। साथ साथ किसमें नहीं होनी चाहिए, तो अकर्मणि, वो कर्म न करें, इसमें भी आप अपने आप को इन्वॉल्व न करें। अर्थात ऐसा नहीं होगा जो कि आप कर्म ही नहीं करें, तो ये जो है इसीलिए तो कर्मों का फल का हेतु मत हो, तेरी कर्म फल न करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप कर्म न करें, जब हम उसके फल के भागी हैं ही नहीं, तो हम नहीं करेंगे कर्म से, ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं। तो आपको कर्म करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आप ये समत्वम योग उच्यते बहुत बार सुने होंगे, लेकिन इसका संपूर्ण श्लोक नहीं ध्यान देते हैं हम। यदि योगस्थ है कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, हे धनंजय, आप जो ये संग जो है उसका त्याग करके सिद्ध्य सिद्धयो, सिद्धि और असिद्धि में सिद्ध्य सिद्धयो समो भूत्वा, वह आपका जो कर्म फल है वह सिद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस सिद्धि असिद्धि में समान बुद्धि रख करके संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये यहाँ पर जो बात कही गई है तो ये कहा गया है वो समत्व जो है, समत्व किस तरह का, जो कर्म फल आपको प्राप्त होगा कि नहीं होगा, इसके संदर्भ में चिंतन किए बगैर आप कार्य करें, और यही समत्व जो होता है वही योग कहा जाता है। वह आपको उसमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, और आप उससे तन्मयता से कार्य कर पाते हैं। इसको अगर हम व्यावहारिक जीवन में भी देखें तो यही होता है, कर्म फल पर हम ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, तो के प्रति जो हमारी निष्ठा है उसमें कमी होने लगती है। क्योंकि आपको अगर ये तय हो जाए जो कि हाँ ये हमारा इसमें फल तो हमें प्राप्त होगा ही, तो बहुत बार आप देखते हैं सब कुछ हो गया हो गया हो गया, लेकिन होता नहीं है। क्यों, क्योंकि आप फल पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। दूरेण सवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। करें जी कि बुद्धि योगात् समम कर्म, ये बुद्धि योगात् धनंजय, करें कि बुद्धि योग अर्थात समता परक जो बुद्धि की बात की गई है उसके योग की अपेक्षा जो कर्म है सकर्मा कर्म जो है तो दूरेण, दूर से ही निकृष्ट है। ये समत्व वाला जो कहा गया है वह श्रेष्ठ है, और उसके अतिरिक्त जो कर्म है वह दूरेण ही अवरम, दूर से ही वह अवर है। इसलिए हे धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ। अब जो दर्शन से संदर्भित व्यक्ति होंगे वो इसकी व्याख्या करेंगे, जो बुद्धौ मतलब बुद्ध के शरण की बात की गई है। लेकिन आप चूंकि संस्कृत के स्टूडेंट हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं जो बुद्धि का सप्तमी में होता है बुद्धौ, बुद्धौ नहीं होता है।
तो ये दिया गया है बुद्धौ शरणम अन्विष्य, उस बुद्धि के शरण में जाना चाहिए, उस बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए। किस बुद्धि का? समत्व बुद्धि का। समबुद्धि जो है, जो सिद्धि और असिद्धि में भी समान रहता है, उसका आश्रय लेना चाहिए। कृपणा फल हे तव करें, जो कि उसी की शरण आप लीजिए, क्योंकि फल का हेतु बनने पर अत्यंत दीन स्थिति हो जाती है। क्योंकि आप कर्म फल के चक्कर में ही पड़े रहते हैं, आप कर्म नहीं कर पाते हैं, और कर्म नहीं कर पाएंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृति तस्माद् योगाय युज्यस्य योगः कर्मसु कौशलम। अब देखिए, इसका भी बहुत सारा अधिक प्रयोग किया जाता है, लेकिन वस्तुतः क्या इसका अर्थ होता है यह है नहीं, और केवल ऐसे ही योग कर्म सुकौशलम करते रहते हैं। करें बुद्धि युक्तो जहाति, बुद्धि जो है, बुद्धि कौन सा बुद्धि? अभी वही 47वें श्लोक से चल रहा है लगातार, क्योंकि बुद्धि युक्तो जहाति है। बुद्धि युक्त मतलब समबुद्धि, समबुद्धि मतलब कर्म फल सिद्ध होगा या असिद्ध होगा, इनमें जो समान बुद्धि है जिसका, उसकी बात की जा रही है। जो कि बुद्धि युक्तो जहाति है, वह ये बुद्धि जो है समता का भाव वाला बुद्धि, इससे युक्त मनुष्य जो है वह यह अर्थात इस संसार में सुकृत दुष्कृत, सुकृत कहते हैं पुण्य को, दुष्कृत कहते हैं पाप को। कहते हैं सुकृत पाप और पुण्य जो है, सुकृत दुष्कृते उभे जहाती है, इन दोनों को ही वह त्याग देता है। जहाती है, जहाती उसको त्याग देता है। उभो सुकृत दुष्कृते, ये दोनों को ही वह त्याग देता है। तस्माद् योगाय युज्यस्य, इसीलिए योग के लिए आप उसमें आप युक्त हो। और क्योंकि योग कर्मसु कौशलम, क्योंकि यही योग जो है, या योग क्या है? कर्मों में योग ही कुशलता है। कर्मों में योग जो है वही कुशलता है। यहाँ पर कुशलता क्या है, इसकी परिभाषा दी गई है, जो कि कर्म में जो आप युक्त होते हैं वही आपका कौशल है। और युक्त होना क्या हुआ है? जो कि जब आप समबुद्धि रखते हैं, समबुद्धि का अभिप्राय क्या हुआ? कर्म फल की सिद्धि और असिद्धि को समान मानते हुए जब आप कार्य करते हैं तो उसको कहा जाता है योग। और कर्म का योग जो है वही उसका कौशल है। और कौशल का अभिप्राय यहाँ पर ये हो गया जो कि आपका जो कर्म बंधन है उससे छूटने का उपाय। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो गीता का अध्ययन कर रहे हैं, हमने पहले ही बताया है, जो कि यहाँ पर गीता का अध्ययन इसमें किया जा रहा है कि एक तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है उसको सहजतया आइडेंटिफाई कर उसको हल कर सकें। दूसरा ये है जो कि गीता को जिस तरह से कहा जाता है, जो कि हर डिसिप्लिन के संदर्भ में, हर धर्म के संदर्भ में, हर व्यक्ति के संदर्भ में, हर अध्ययन शाखा जो है उसके संदर्भ में यह निर्विवाद है। क्योंकि इसी में मनोवैज्ञानिक पक्ष ढूंढे जाते हैं, इसी में आपके जितने भी प्रबंधन का विषय है वो ढूंढा जाता है, और कहा जाता है जीवन का दर्शन है यह। तो वस्तुतः यही है कि जीवन के हर एक पक्ष को ध्यान देता है और इसमें आप बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत डेप्थ में न जा करके सामान्य रूप से जो चर्चा कर रहे हैं है, क्योंकि संपूर्ण गीता हमें देखना है और ये हम आधा घंटा का हम रखते हैं प्रत्येक दिन। और इसी कारण से ये है क्योंकि 8 से 8:30 जो हमने रखा है इसके लिए समय, और प्रत्येक दिन हम इसके लिए अब नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता है। जिस दिन नहीं इच्छा होती है उस दिन केवल नोटिफिकेशन दिया जाता है। इस हिसाब से आप लोग अपना जुड़ सकते हैं जब भी जुड़ने की इच्छा हो, लेकिन नियमित जुड़ते हैं तो आपको फायदा है, नियमित नहीं जुड़ते हैं तो फिर ऐसे ही आप मंडू कपूर न्याय से जुड़े रहते हैं। और 8:30 क्या 8:45 से सामान्य रूप से प्रारंभ करते हैं, अर्थात
45 मिनट इसके लिए रखते हैं, 45 मिनट दूसरे क्लास के लिए रखते हैं। तो 8:45 से कक्षा जो प्रारंभ होती है 9:30 तक, वह सामान्य रूप से जो दूसरी कक्षा है सोमवार से बृहस्पतिवार तक साहित्य, और शुक्रवार शनिवार रविवार को हम रखते हैं व्याकरण की। हालांकि बार बार ये आ रहा है कि सायंकालिक, लेकिन सायंकालिक हमने अभी तत्काल विराम दिया है, अभी ये सुबह वाली ही कक्षा हम रखेंगे। इस तरह है। इसके बाद देखते हैं जो कि यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति गन्तासि तत्तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। कारण है कि जिस समय यदा ते बुद्धि मोह कलिलम, कह रहे हैं जो कि जब तुम्हारा बुद्धि जो है वह किस तरह हो जाता है, मोह कलिल हो जाता है। अंडरलाइन कर लेंगे, कलिल का अर्थ होता है दलदल। जब तुम्हारा मोह कलिल हो जाता है, जब तुम्हारा कलिल हो जाता है मतलब दलदल से युक्त हो जाता है। यदा ते मोह कलिलम, मोह जहां पर कलिल हो जाता है, दलदल से युक्त हो जाता है। व्यतितरिष्यति, और दलदल अर्थात दलदल को जब पार कर लेता है, अर्थात ये जो मोह रूपी दलदल जो है, अर्थात जिस समय तुम्हारा बुद्धि जो है वह मोह रूपी दलदल को पार कर लेता है, तब क्या होता है, तदा गन्तासि निर्वेदम, उस समय निर्वेदम, उस समय निर्वेद अर्थात वैराग्य को आप प्राप्त करते हैं, और श्रोतव्य सुनने में आने वाले जो भोग है उससे आपका निर्वेद प्राप्त होता है। तथा गंता से निर्वेदम, गंता से आप जानते हैं जो कि यह किस लकार का रूप है, गंता गंता रूप से गंतास्था गंतास्था। तो ये प्रयोग किया गया है जो कि अनद्यतन भविष्य जो है, जो कि आज को छोड़ करके, मतलब आज को छोड़ करके अभिप्राय यह है कि जिस समय आप मोह कलिल को पार कर लेते हैं उसके बाद, इस अर्थ में लिया गया है बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तथा गन्तासि, तब आप वहां उसको प्राप्त करते हैं। किसको, श्रोतव्यम, ये श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, जो सुनना चाहिए, जो सुने हुए हैं उसका, उससे निर्वेद प्राप्त कर लेते हैं, उससे वैराग्य प्राप्त कर लेते हैं। और आप वैराग्य का बहुत अच्छा उदाहरण देखते हैं जो कि जब ये दुर्गा सप्तशती आप पढ़ते हैं तो प्रथम में ही देखते हैं जो कि भविष्य दोनों की जो कथा सुनते हैं वहां पर बहुत बेहतर तरीके से आप जानते हैं। तो कहते हैं तदा गंता से निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, इस तरह आप इसको समझ पाते हैं, वैराग्य को प्राप्त कर पाते हैं। अगला है श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तथा योगमवाप्स्यसि। पर है जो कि श्रुति जिस समय यदा क्या होता है, क्योंकि श्रुति विप्रतिपन्ना, ये शास्त्रीय मतभेद जो है, प्रतिपन्न का अभिप्राय होता है जो मतभेद होना, शास्त्रीय मतभेद जो है उससे ते बुद्धि निश्चला स्थास्यति, तुम्हारी बुद्धि जो है वह निश्चलता को प्राप्त करेगी, अर्थात स्थिर हो जाएगी। समाधौ अचला बुद्धि, समाधौ अर्थात समाधि में, जो वाया लगा हुआ है सूत्र रखिएगा, समाधौ अचला बुद्धि, समाधि में अर्थात समाधि का अभिप्राय यहाँ पर है परमात्मा, परमात्मा में जो सुप्रीम रियलिटी है उसमें अचला बुद्धि, आपकी बुद्धि जो है वह अचल हो जाएगी। तथा उस समय में क्या होगी, योगम अवाप्स्यसि, उस समय में आप योग
को अर्थात उस परमात्मा के साथ संयोग को प्राप्त करेंगे। और सामान्य रूप से जो योग को लेकर के जितनी बातें की जाती है वह योग सामान्य ये रखते हैं कि जो आप एकांत चित्त हो जाते हैं, स्थिर चित्त हो जाते हैं, उसकी बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर योग की अभिप्राय की जा रही है उस आत्म तत्व का साक्षात्कार से। ये योग सामान्य योग की बात नहीं की जा रही है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। हालांकि हम जब व्याख्यान मोड़ करके जो मन होता है वो प्रस्तुत करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। अब अर्जुन पूछते हैं, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अर्जुन की जो प्रश्न है उसको देखिए। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। कह रहे हैं, ये अर्जुन कह रहे हैं कि हे केशव, आप बताएंगे कि स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति जो है वह किस तरह बोलता है। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, स्थितप्रज्ञ जो है अर्थात जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, वह उसका भाषा का अभिप्राय हमारा लक्षण है, जो कि वो किस तरह बोलता है। और यह बोलने मात्र से उसका लक्षण पता चल जाता है वो किस तरह का व्यक्ति है। उसका आचरण जो है वह स्वभावतः समझ में आ जाता है। क्योंकि स्थित प्रज्ञ से का भाषा वो समाधि में स्थित परमात्मा को जो प्राप्त कर लेता है, उस बुद्धि का क्या लक्षण होता है, किस तरह का होता है वह। स्थिति किम प्रभासेत किम, करे वो कैसे बोलता है, किस तरह। आसीत, आसीत नहीं है, ध्यान रखिएगा। किमासीत, ये हम उच्चारण भी जो करते हैं इसमें भी ध्यान रखेंगे, जो कि स्थिति किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम, तो किमासीत नहीं उच्चारण करेंगे, हलंत नहीं है, ध्यान रखेंगे। किम आसीत अर्थात किस तरह हुआ बैठता है, किम प्रभा से तो किस तरह वह बोलता है। ब्रजेत किम अर्थात ब्रजेत, उसमें भी हलंत नहीं होना है। ब्रजेत किम स्थिति किम प्रभा से किमासीत ब्रजेत